बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। आई विल बी वेरी ब्रीफ, आई विल बी वेरी रेलेवेंट, और जो पॉइंट उठाए गए उनका मैं चाहूंगा कि मैं शॉर्ट सा जवाब पहले दूं, लेकिन मैं इस बात का आगाज हरफे मुजम्मत से करना चाहता हूं। पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों यूथ और क्रिकेट फैंस के जज्बात को जिस तरह से मजरूह करके वर्ल्ड कप की तौहीन की गई, वो काबिल मुजम्मत है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं स्पीकर साहब, जब आपके पास मीटिंग होती है, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। पार्लिमानी रिवायत है, अंदर बैठ के जो हमारे दोस्त कहते हैं, हम भी कहते हैं कि जनाब पार्लिमानी गुफ्तगू होनी चाहिए, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो हाउस में पहुंचते, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, हाउस में पहुंचते हैं तो वो पहचाने ही नहीं जाते। दरखास्त करता हूं स्पीकर साहब, ये कुर्सियां बदल दें, वेस्ट मिनिस्टर जैसे बेंच लगाएं। अगर कोई मसला है तो फिर इन कुर्सियों में है। इस कुर्सी से उठ के जो ही अगली कुर्सी में लॉबी में जाते हैं तो चेहरा बदल जाता है। हमको मौसम की अदा देख के याद आता है, दर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। मैं तवक्को कर रहा था कि कट मोशन पे गुफ्तगू होगी, लेकिन जनाब दो कट्स पे बात हुई। इक्तदार की जानिब कोई शॉर्टकट या कुर्सी कट। कट मोशन पे जिन्होंने बात की उनका बहुत शुक्रिया, उनका मैं जवाब देने वाला हूं। लेकिन जो यहां जुगतबाजी, जुमलेबाजी, बद्दुआएं, ताने, कोसने और चीप लैंग्वेज आई, मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं रिवायत तब्दील कर रहा हूं, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। पहला यह है कि यह कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा और 2 इदारों का खर्चा, मैं शॉर्ट कमेंट इन पे करता हूं। ऑस्टेरिटी ड्राइव इस प्राइम मिनिस्टर ने जो शुरू की, उसमें आपको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। तीसरी दफा इस पार्लियामेंट की तारीख में जनाब स्पीकर आपने भी लिख के थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा पैसे बचा के खजाने को वापस किए। और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने घर में रहते हैं, उनके घर की दीवार पे 83 करोड़ रुपया खर्चा नहीं आया, बल्कि जो सड़क बनी है बनी गाला के बाहर, वो भी उनके खर्चे से बनी है। शेम तो उनको कहना चाहिए जिनके 10-10 सीएम हाउस थे और 5-5 पीएम हाउस थे, और वो उस पे 83 करोड़ रुपए की सिर्फ एक घर के बाहर दीवार बनाते रहे, और वो भी कौम के खर्चे पर। दूसरा कहा गया जनाब स्पीकर कि कैबिनेट बंद करो, कैबिनेट डिवीजन बंद करो, नैब का इदारा बंद करो, आईबी को बंद करो, एसेट रिकवरी यूनिट को बंद करो, पेपरा खत्म कर दो, एनडीएमए को खत्म कर दो, और उनके पैसे सारे वापस कर लो। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि यह कट मोशन थी या शाह महमूद कुरैशी साहब ये किसी ग्रैंड एनआरओ के लिए दरखास्त थी कि सारे इदारे बंद कर दो जो वॉच डॉग हैं इस रियासत के, जो एहतसाब करते हैं, जो फालूदे वाला ढूंढते हैं, जो चीनी वाला ढूंढते हैं। इसलिए हम जब ये कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कह रहे थे शौकत तरीन साहब कि मिस्टर स्पीकर आई अपोज इट, तो दर हकीकत वो कह रहे थे कि ग्रैंड एनआरओ से ये हुकूमत इनकार करती है।
इसका तीसरा पहलू एसेट्स रिकवरी यूनिट के हेड के बारे में जो कहा गया, उसकी बजाय मैं उनके बारे में दो बातें आपको कहना चाहता हूं एसेट्स रिकवरी यूनिट के बारे में। जनाब स्पीकर, पहली बात यह है कि उसके हेड ही इज नॉट गेटिंग एनी सैलरी, और दूसरी बात यह है कि आहें, सिसकियां, हाय और इससे मिलती जुलती आवाजें इसलिए आएंगी कि इस दौर में 1000 अरब से ज्यादा रिकवरी सारी सिमत से हुई है, लैंड माफिया से लेकर बाकी माफिया तक। इसलिए हुकूमत वो इदारे, मिसाल के तौर पे नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको भी हम स्ट्रांग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एहतसाब के अलावा भी वो इदारे जो पाकिस्तान की नेशन बिल्डिंग के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने बहुत थोड़े पैसे रखे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए थे, इसलिए कि पाकिस्तान सारी दुनिया की मैशतें सुकड़ रही हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी मैशत खड़ी है अपने पांव पे और चल रही है। मैं आखिरी बात जो इन 3 पॉइंट्स के हवालों से कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, वो बात यह है कि इस वक्त जो कट मोशंस आई हैं उनके हवाले से जनरल नेचर की कट मोशंस ज्यादा थी। मिसाल के तौर पे कि वजीर किस कानून के तहत लगाए गए, मिसाल के तौर पे एडवाइजर्स किस कानून के तहत लगाए गए, मिसाल के तौर पे स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर किस कानून के तहत लगाए गए। एक लाइन में बोलता हूं जनाब स्पीकर, उस पे जो कैबिनेट है, एडवाइजर्स, वो पाकिस्तान के आईन के मुताबिक लगाए गए, और जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, यहां एक स्पेशल असिस्टेंट साहब अब वो सेनेटर हैं, पिछली गवर्नमेंट में वो थे, उनकी अपॉइंटमेंट जाहिर है वैलिड थी, इसलिए कि रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि वो लगाए जा सकते थे। उन्होंने 3 मिनिस्ट्रियां हेड की, उसका कोई जिक्र नहीं करता। 3 मिनिस्ट्रियां उन्होंने हेड की कि ये पहली दफा कोई ओहदा अगर क्रिएट किया गया है तो वो बता दें, उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। जनाब स्पीकर साहब, यहां एक और जिक्र हुआ जिसकी तरफ मैं आपका पूरा तवज्जो के साथ जनाब स्पीकर मैं चाहता हूं, इसलिए कि पाकिस्तान में लोगों ने जेन्युइन वादे किए कि हम पब्लिक को, गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। मैं 2 इदारे आपके सामने रखता हूं जो पाकिस्तान में इदारा जाती काम हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक कोशिश हुई पहली दफा कोविड-19 के दौरान। एहसास प्रोग्राम ने पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि खित्ते की तारीख का पहला ट्रांसपेरेंट और गैर सियासी प्रोग्राम, जिसपे किसी जगह प्राइम मिनिस्टर या किसी चीफ मिनिस्टर या किसी वजीर की तस्वीर नहीं थी, उसके जरिए से पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए उस वक्त रोटी और कपड़े के लिए डायरेक्ट गरीबों के एड्रेस पे 4 सूबों में पैसे भिजवाए, जब उनकी मदद अल्लाह के अलावा कोई दूसरा करने वाला नहीं था। उसके लिए जो इदारा इस्तेमाल हुआ, उसमें एनडीए में की भी खिदमत शामिल है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसको भी बंद कर दिया जाए। दूसरा, मकान के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में 73 साल बाद पहली मर्तबा जनाब स्पीकर एक इंस्टीट्यूशन बना, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, और उस एक्ट को पास करने के साथ ही जो ये बजट है, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, जिन्होंने 3 जगह अलग-अलग इस पे काम किया। पहली जगह कि जो गांव के लोग हैं उनको भी मकान, झोपड़ी की जगह, मकान टेंट की जगह, जो बाहर सोते हैं, जो गारे खोद के सोते हैं, ये सारी कैटेगरीज पाकिस्तान में मौजूद है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, उनके लिए
3 से 5 लाख रुपए, और जो शहर में हैं उनके लिए भी 7 लाख और उससे ऊपर ये पैसे किसी ने पहले नहीं रखे। और मैं ये रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं बात, जनाब स्पीकर, कि पूरे पाकिस्तान में नया हाउसिंग प्रोजेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके जरिए से घरों की तामीर जारी है, अपार्टमेंट्स की तामीर जारी है और रिहाइश गांव की तामीर जारी है। 2 बातें मैं और कहना चाहता हूं सर, कि गरीब आदमी के लिए मैं तो दरखास्त करता हूं जिन्होंने ये कहा कि एहसास प्रोग्राम के पैसे यानी रोटी कपड़ा और मकान जो बुनियादी जरूरतें हैं इंसान की, उनके हवाले से जो मोशंस हैं उनको बड़ा दिल करके वो वापस ले, इनके अपने हलकों में गांव में पैसे पहुंच रहे हैं, ये किस तरह से उनकी मुखालफत कर सकते हैं कि गरीबों को पैसा बंद कर दो। आखिर में 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक, फाजिल रुकन का यह ख्याल था कि काबीना बड़ी अंडर कंट्रोल्ड है, काबीना इस हाउस के अंदर से कंट्रोल होती है, बॉर्डर के दूसरी तरफ से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता काबीना को, याद रखें। और मेरे एक सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने जो इरशाद फरमाया उसके 2 हिस्से, एक पे एंड पेंशन कमीशन के पैसों के ऊपर, और जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ कैबिनेट डिवीजन, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और मुख्तलिफ जो उसके नीचे इदारे हैं, वो 3 दर्जन से ज्यादा हैं, जिनके लिए मैं इस वक्त खड़ा होकर बोल रहा हूं। एक तरफ आप कहते हैं इजाफा करो, इजाफा जब लेके फाइनेंस मिनिस्टर आपके सामने डिमांड की सूरत में खड़े होते हैं, आप कहते हैं इसको कट कर दो। तो ये क्या दोगलापन है, ये क्या खुला तजाद है, ये क्या दोरंगी है? कोई एक बात तो करे रिकॉर्ड के ऊपर कम अज कम आप खड़े होके। और साथ ही ये कहा गया जनाब कि उल्लू शाखों पे बैठे हुए हैं। हैरी पॉटर इनको याद आया, सारे उल्लू लंदन में, पाकिस्तान की किसी शाख पे ऊपर किसी उल्लू की कोई गुंजाइश नहीं है, हैरी पॉटर वाले भी और मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी।